इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि पूर्ण वीतराग स्वरूप है, अति ऐसे ज्ञायक स्वरूप परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ते हुए मैं तो एकमात्र पूर्ण वीतराग स्वरूप असीम आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक पर पदार्थ और पर भावों से भिन्न पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्ष्य ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्ष्य ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर रागादिक और परलक्ष्य ज्ञान जो खंड खंड ज्ञान है, वह ज्ञान की पर्याय भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियाँ तथा परलक्ष्य ज्ञान की पर्याय भी हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल सदा शुद्ध विज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहे शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञान वर्णादि 8 कर्म मोह राग देश भाव कर्म शरीर आदि 9 कर्म, इन 3 कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ।
चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पढ़ रहे हैं। निकाल लीजिए भाई पुस्तक और देखिएगा। बोल नंबर 585 है, पेज नंबर 136 है। पढ़ते हैं। आवाज सभी को ठीक आ रही बराबर? देखें। दया दान आदि भावों में जो राग मंद किया है वह पुण्य है। ध्यान से सुनना भैया, चर्चा बहुत बढ़िया है। दुख है उस भाव में सम्यक दृष्टि को उसका स्वामित्व न होने से पुण्यानुबंधी पुण्य बंधता है, और मिथ्या दृष्टि को राग का स्वामित्व होने से पापानुबंधी पुण्य का बंध होता है। जिस भाव से तीर्थंकर नाम कर्म बनता है वह सुराग भी दुख है। सुखरूप तथा सुख का कारण तो भगवान ज्ञायक आत्मा है। भीतर भगवान आत्मा की जो आनंद दशा है वह राग का कार्य भी नहीं है। आत्म ख्याति टीका के परिशिष्ट में एक आकार कारणत्व शक्ति कही है। उस शक्ति की ध्वनि 72वीं गाथा की टीका में भी भरी है। राग की दिशा भले ही तीर्थंकर नाम कर्म का शुभ राग हो परंतु परोन्मुख है, और वीतराग भाव की दिशा स्वानुमुख है। मोक्ष पावड़ की 16वीं गाथा में कहा है कि पर दब्बाओ दुग्गई पराश्रित भाव से भले वह शुभ भाव हो दुर्गति होती है। परमार्थ दृष्टि से तो देवादि चारों गतियां दुर्गति हैं। मात्र ज्ञायक भाव स्वरूप परिणमन वह एक ही सुगति है। गजब बात है ना। श्री कुंदकुंद आचार्य देव तथा भगवान भी ऐसा कहते हैं कि हम तुम्हारी अपेक्षा से परद्रव्य हैं। हमारी ओर भी तुम्हारा लक्ष्य जाएगा, अभिप्राय का भार होगा तो तुम्हारे चैतन्य की दुर्गति विभाव परिणमन होगा। अरे लोगों को मूल तत्व की तो खबर ही नहीं है। सादब्बाओ सुख गई पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूप निज भगवान आत्मा का यथार्थ लक्ष्य करके जो अनुभूति हुई वह चैतन्य की सुगति है। उसका फल दुर्गति अर्थात उसका फल सुगति है। उसका फल चैतन्य की जो सुगति है उसका फल सुगति अर्थात सिद्ध दशा है। सिद्ध दशा सुगति है और चारों गतियां दुर्गति हैं। बहुत सुंदर बोले भैया, एक एक शब्द को समझने की बातें हैं। अरिहंत परमात्मा की यहाँ से आई हुई बातें हैं। देखें, दया
दान आदि भावों में जो राग मंद किया है वह पुण्य है, दुख है, और उस भाव में सम्यक दृष्टि को उसका स्वामित्व यानी राग का स्वामित्व है नहीं, स्वामित्व न होने से पुण्यानुबंधी पुण्य बनता है। और मिथ्या दृष्टि को है राग का स्वामित्व होने से, किसके राग की बात चल रही है, जो भगवान के प्रति भक्ति का, पूजा का, दान का जो परिणाम होता है, देखो सम्यक दृष्टि जीव को भी होता है उसकी भूमिका के अनुसार, समझ में आए, मिथ्या दृष्टि को भी वही परिणाम हो रहा है, कसाई की मंदता लिए होता है, समझ में नहीं आप हैं। तो कहती है दया दान आदि भावों में जो राग मंद किया है वह पुण्य है, और उस भाव में सम्यक दृष्टि को स्वामित्व न होने से पुण्यानुबंधी पुण्य बनता है। और मिथ्या दृष्टि को मतलब कौन सा, वही राग, समझ में नहीं आप, ध्यान आया, कौन सा राग, जो भगवान की पूजा है, भक्ति है, वही परिणाम जो है उसके भी हो रहा मिथ्या दृष्टि की जीव की, समझ में नहीं आप। तो कहते हैं राग का स्वामित्व होने से, जो कसाई की मंदता है उसमें उसका अपनापन होने से, समझ में आए भैया, राग का करने वाला मैं हूँ, समझ में नहीं आप, भगवान मेरा कल्याण कर देंगे, ऐसा जो राग का परिणाम है, कसाई की मंदता वाला परिणाम है, वह परिणाम मिथ्या दृष्टि के लिए पापानुबंधी पुण्यबंध का होता है। देखो बहुत सुंदर बात है, आपको मालूम होना चाहिए कि जो है पापानुबंधी पाप का उदय, क्या कहा, नोट कर लेना है भैया, समझ में आया भैया। फिर आपको इनका भाव ग्रहण कराएंगे, एक होता है पापानुबंधी पाप का उदय, और एक होता है पुण्यानुबंधी पाप का उदय, क्या, और एक होता है धर्मान अनुराग संबंधी पाप का उदय। ये हो गए पाप के उदय तीन, कौन कौन से है भैया, समझ में आया भैया, तीन तो हो गए पाप के उदय में परिणाम होते हैं, कौन कौन से, नंबर एक पापानुबंधी पाप का उदय है। थोड़ा अपना विषय बहुत थोड़ा ऐसा है, आज जितना होगा उतना होगा, कोशिश करेंगे आगे भी चले, समझ में आया भैया, पर हर विषय क्लियर होना चाहिए। देखिएगा अजय भाई, मुंदनी है कि, और वो जो अपनी बड़ी, हाँ बहुत बढ़िया बेटे, बहुत अच्छा बेटे है, देखो है, नोट ध्यान में रखना, ज्ञान में रखना, ठीक है। एक होता है पापानुबंधी पाप का उदय, और एक होता है पुण्यानुबंधी पाप का उदय, और एक होता है धर्म अनुराग संबंधी पाप का उदय। तो ये तो हो गए पाप के उदय में इस प्रकार के परिणाम होते हैं, समझ गए नहीं आप। पाप के उदय में तीन तरह के परिणाम हो सकते हैं, पापानुबंधी पाप का उदय है, अभी तो मैं आपको नाम बता रहा हूँ, फिर उनका जो है भाव ग्रहण करेंगे। एक होता है पापानुबंधी पाप का उदय, एक होता है पुण्यानुबंधी पाप का उदय, और एक धर्म अनुरागबंधी संबंधित पाप का उदय, ठीक है। ये हो गए पाप के उदय में। इसी प्रकार से तीन उधर लेना है, क्या, पापानुबंधी पुण्य का उदय है, क्या जिसका बोलना, क्या बोल रहे, पापानुबंधी पुण्य का उदय है, पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय, और धर्मानुराग संबंधी है पुण्य का उदय, ठीक है भैया। उसके विपरीत उसके लगा लेना तीनों, और उसको सुनो, है नहीं, या ऑडियो वीडियो सब पड़ा रहता है, समझ में आया भैया। क्योंकि अगर ऐसे हम आपको लिखवाने लग गए तो फिर जो है आगे गाड़ी चलना बहुत मुश्किल हो जाएगी, है, क्योंकि इसमें समझने की बहुत सारी चीज़ें हैं।
चूंकि यहाँ विषय ना सम्यक दृष्टि को पुण्यानुबंधी पुण्य बनता है, समझ गए नहीं आप? और मिथ्या दृष्टि को पापानुबंधी पुण्य का बंध होता है। तो आपको मैंने 6 बातें बताई। एक होता है पापानुबंधी पाप का बंध है, बंद समझे, पापानुबंधी पाप का उदय, और पुण्यानुबंधी पाप का उदय, और एक होता है धर्म अनुराग संबंधी पाप का उदय। ठीक है, इसके विपरीत लगा लीजिए आप, हैं, पापानुबंधी पुण्य का उदय है, पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय, और धर्म अनुराग संबंधी पुण्य का उदय। अब आप थोड़ा समझ लीजिए भैया, देखो आत्मा के परिणाम कितने प्रकार के होते हैं, संसार अवस्था की बात कर रहा हूँ, है ना भैया? ठीक है, अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा को अभी यहाँ नहीं लेना बीच में, है, समझ गए नहीं आप? हैं, समझ 3 प्रकार के परिणाम, एक पाप का परिणाम, एक पुण्य का परिणाम, और एक है धर्म रूप परिणाम। परिणति सब जीव की 3 भांत वर्णी, एक पुण्य, एक पाप, और एक राग हरणी, यानी बीतराग परिणति। ठीक है, और बिना परिणाम के कोई द्रव होता नहीं है। क्या कहा? बिना परिणाम के कोई भी द्रव होता नहीं है, है? तो ये पुण्य पाप और जो है धर्म का जो परिणाम होता है, रत्नातर रूप परिणाम होता है, किसमें होता है? जीव द्रव्य में होता है। किसमें होता है? जीव द्रव्य। है, और उदगल में नहीं होता, शरीर में नहीं होता है। क्या? शरीर का परिणाम शरीर में होगा, आत्मा का परिणाम आत्मा में होगा। कहाँ होगा? बराबर, क्योंकि बिना परिणाम के कोई भी द्रव्य इस जगत में देखा जाता नहीं है। समझ गए नहीं आप? अब देखिएगा, यहाँ कहते हैं अपना जो प्रश्न था कि पापानुबंधी पुण्य का उदय, पापानुबंधी पहले लीजिए, 3 आगे के ले लो, पापानुबंधी पाप का उदय। क्या? अब पापानुबंधी पाप का उदय क्या? जैसे अभी वर्तमान में है पाप का उदय ये चल रहा है भैया, हमें अनुकूल सामग्रियाँ नहीं है, समझ गए, शरीर में रोग चल रहा है, ये पाप का उदय ही है। समझ गए नहीं आप? शरीर में रोग हो गया, कोरोना वायरस है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, प्रतिकूलताएं नजर आ रही हैं, ये पाप का उदय है। ठीक है, पाप का उदय है। अभी इसमें पापानुबंधी पाप का उदय नहीं, इस बता रहा हूँ पाप का उदय क्या कहलाता है। पाप का उदय किस प्रकार का हो सकता है? प्रतिकूलताएं भैया, समझ गए नहीं आप? शरीर में भी रोग हो रहा है, ये सब पाप का उदय ही समझना। समझ गए नहीं आप? सब ले लेना इसमें, पाप के उदय में। समझ, बीमारी हो गई शरीर में इकाई से, पाप के उदय में है भैया। अनुकूल हमारे पास संयोग नहीं है, पैसा नहीं है, समझ गए नहीं आप? मरे जा रहे पैसे के लिए, हैं, समझ गए नहीं आप? तो ये पाप का उदय ही है। समझ, सारे ले लेना उसमें, जितनी भी विपरीतताएं हैं इंद्रियों संबंधित, हैं, तो ये पाप का उदय। अब देखिए पापानुबंधी पाप का उदय। अब हमारे ये तो आत्मा, ये तो शरीर में है। कहाँ है पाप के उदय? कहाँ पर है? शरीर, और शरीर से बाहर है। ठीक है कि नहीं? अब इस उदय में अब यह जीव क्या करता है वो समझने की बात है। या तो वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम निरंतर करता रह रहा है। क्या कर रहा है? तो पाप का उदय है, कमाओ कमाओ, मरे जा रहे हैं, क्या है, भोगो भोगो, क्या हो रहा है जी? है भैया, निरंतर हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के परिणाम क्या निरंतर हमारी आत्मा की पर्याय में चलते हैं कि नहीं चलते हैं? चलते हैं। परी है, हमारे आत्मा में जो इस प्रकार का परिणाम होता है, हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का, पर द्रव्यों के प्रति नियत खराब करने का,
वो सब एकांत पाप रूप है। क्या भैया? और उस परिणाम में जो बंध हुआ है कर्मों का, और अब उनका आएगा उदय। क्या आएगा? आगे बात सुने तो उसे बोलते हैं पापान बंदी, पाप का उदय। क्या कहा भैया? वर्तमान में हमारी इंद्रियों की अनुकूलता तो चल ही रही है, समझ में आया भैया? और उसके साथ में निरंतर हमारे हैं भैया परिणामों में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, झूठ बोलने के परिणाम, मायाचारी के परिणाम है भैया। कोई ना कोई परिणाम तो होगा, है? अभी सब परिणामों को बता रहे हैं अपन, है? इस प्रकार का जो परिणाम है, मेरा कोई पाप जान नहीं ले, है? चुपचाप जाके जाके उधर आके बात करना भैया। तो क्यों करना भैया? क्यों करना? बोलो तुम्हें क्या मिलने वाला है? नियम से वो पाप रूप परिणाम ही होगा। किसी की निंदा का परिणाम, समझ में आया भैया? उसमें आत्मा संक्लेश रूप परिणमित होती है, समझ गए नहीं आप? और उसमें जो कर्मों का बंध हुआ है उसके उदय कैसे आएंगे? अभी हमारे आपके सामने कोरोना वायरस है, अथवा शरीर में रोग हो गया, अब निरंतर क्या दुखी हो रहे हो? क्या हो रहे हो? दुखी हैं। अब तुम्हें करना चाहिए तो भगवान की पूजा भक्ति करना चाहिए था, तो कम से कम जो है परिणामों में थोड़ा निराकुलता सी होती भैया। अब कसाई की तीव्रता हो रही है, बेचैनी हो रही है, ऐसे ऐसे लोग देखे जाते हैं, भगवान मुझे इस दुनिया से उठा लो, है भैया। ऐसी ऐसी खांसी हो जाती है और ऐसे ऐसे हमारे परिणाम बिगड़ जाते हैं, धर्म के कार्यों से बिल्कुल विमुख हो रहे हो, समझ गए नहीं आप? एकांत 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 पाप है। लोग टीवी देखते रहते हैं, समझ में, गंदे गंदे चित्र देखते हैं मोबाइलों पर, हैं? समझ? तो वो किसके लिए नींद बांध रहा है? स्वयं के लिए, है भैया? स्वयं। तो ऐसा जो पापान बंदी, पाप का उदय, बाहर में पाप का उदय है, समझ गए आप? शरीर की प्रतिकूलता है, और है भैया, और प्रतिकूल संयोग भी मिल रहा है उसी प्रकार के, समझ गए आप? अब वो बेचैन हो रहा है, संकलेश परिणाम कर रहा है, काहे परद्रव्य के प्रति लक्ष्य कर करके बिगाड़ रहा है अपने परिणामों को, समझ आए? तो उसके निमित्त से जो कर्म बनते हैं, अब उनका विरोध आएगा, समझ गए आप? तो ये हो गया पापान बंदी, पाप का उदय एक हो गया। दूसरा पुण्यान बंदी, पाप का उदय। पाप का उदय तो हमने एक सामान्य आपको बता ही दिया है, समझ में नहीं आई? पाप का उदय तो चल ही रहा है भैया, अनुकूल सामग्रियां नहीं है घर में, है भैया, समझ में आएगा कि नहीं आएगा? और शरीर भी हमारा, शरीर में भी रोग हो रहा है भैया, अजय भाई, है? और भगवान के प्रति जो है भक्ति का, पूजा का परिणाम हो रहा है, समझ गए यार? दया का परिणाम है, दान का परिणाम है। तो वो परिणाम के निमित्त से वो हो गया पुण्यानुबंधी। क्या हो गया? पुण्यानुबंधी, पाप का उदय। पाप का उदय, समझ गए? पाप का उदय एक सामान्य ले लेना तीनों में, पाप का उदय तीनों में सामान लेना। तीनों में कौन से? पापानुबंधी, पाप का उदय, और पुण्यानुबंधी, पाप का उदय, और धर्मानुराग संबंधी पाप का उदय। समझ में आया? वो पाप का उदय कई प्रकार का हो सकता है, समझ में आ गया भैया? बस ये समझ लेना कि शरीर की इंद्रियों की प्रतिकूलता वही वास्तव में पाप का उदय है, समझ में आ भैया? आगे बात समझ में, सब तरह की उसमें गर्भित हो जाएंगे। अब अंदर में चल रहे हैं परिणाम। पाप का उदय अलग चीज है और परिणाम एक अलग चीज है। क्या कहा भैया? दोनों चीज अलग अलग है। पाप का उदय, अब पाप का उदय तो है, शरीर में रोग तो है। शरीर में रोग कैसे होता है भैया? पाप के उदय से, पाप के उदय से हो रहा है? ये हमें आपको जो है बाहर में कोरोना वायरस का जो संयोग मिला है, वो काय के लिए मिला भैया? पाप के उदय का फल, आपके हमारे पाप के उदय से मिला है। अन्य सिटियों में देखिएगा, अन्य गांव में देखिएगा, वहां तो कोरोना वायरस नहीं है, पर वहां भी तो जीव रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं?
तरीके का होता है। जैसे अभी आपके यहाँ पर जो है यहाँ पे विशाखापट्टनम कहाँ क्या है, विशाखापट्टनम में है पाप का उदय आया भैया, देखा आपने है, रात में 2:30 बजे गैस रिस गई। वैसे थे तो बहुत सारे लोग थे वहां पर हैं, पर जिनके पाप के उदय थे उनको ज्यादा प्रभाव पड़ा, किसी को कम पड़ा है और किसी को बिल्कुल भी नहीं पड़ा है। तो ये सब हमें इसके नाटक दिखाई देते हैं कि नहीं देते हैं? क्या कहा भैया? आगे बात समझ में है। अब उस उदय में वह जीव परिणाम कैसे कर रहा है, ये बात समझने की है। क्या भैया? जीव स्वतंत्र है। क्या कहा भैया? हाँ, जीव पूरा स्वतंत्र है, उदय में है और परिणाम में है। समझ में आया? अब उस समय हम भैया संकलित परिणाम कर रहे हैं, बेचैनी हो रही है, मर गया मैं तो, कौन मर गया? और मैं ज्ञान तो है नहीं है क्या कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं है? अब उसमें जो है जो परिणाम संकलित रूप हो रहे हैं वे परिणाम है। बैठ जा बेटे, बहुत अच्छी बात चल रही है। वे परिणाम क्या, वे परिणाम जो संकलेश रूप परिणाम है। आप किसी के बारे में गलत सोचते हो, आप किसी को गलत दृष्टि से देखते हो। समझ में आया भैया? तो आप जो है किसके लिए गड्ढा खोद रहे हो? स्वयं के लिए। क्या भैया? जैसे मकड़ी होती है ना, मकड़ी जाल बनाती है, किसके लिए बना रही है? स्वयं के लिए, दूसरों को फंसाने के लिए बना है? और फंसती दूसरों को पर उसे मालूम है कि मैं स्वयं के लिए बना रही हूँ? नहीं मालूम। अगर उसे मालूम होता तो मकड़ी जाल ना बनाती। समझ में आया कि इसमें तो मेरी मृत्यु हो जाएगी है? समझ में आया? 6 प्रकार के परिणाम, 6 प्रकार की बताया आपको। सबसे पहला चल रहा है पापान बंदी, पाप का उदय, शरीर में रोग होना, शरीर के बाद प्रतिकूल संयोगों का मिलना, ये सब एकांत पाप का ही उदय है। और वो सब उदय हमारे आपके सामने आता है। क्या भैया? जो हमने पूर्व भव में जैसे कर्म बांधे थे वे आज हमारे उदय में आ रहे हैं, उसमें किसी चाइनीज का दोष नहीं है। क्या कहा? ये कोरोना वायरस आ गया भैया, ये जो है चीन ने बनाया अथवा जिसने बनाया भैया, उसका बिल्कुल भी दोष नहीं है। अरे कोई ना कोई तो निमित्त होगा ही ना भाई साहब, आपके ऊपर से कोई आपदा आ जाए। क्या कहा भैया? आ जाती है कि नहीं आ जाती है? भूकंप आ गया, भूकंप आ गया था ना वहाँ पर, घर में लेटे हुए और सभी आ गए ना, गैस कांड हो गया। समझ गए आप? तो पाप का उदय हुआ, तो वो पाप का उदय हमारे पूर्व भावों के निमित्त से जो हमने कर्म बांधे थे संकलेश रूप परिणाम करके वो अभी भी हमारे आत्मा के साथ में बने हुए हैं भैया। जितना हमें कोरोना वायरस पर विश्वास होता है उतना विश्वास अगर अरिहंत परमात्मा की वाणी पे कर लोगे हैं भैया, तो तुम्हारा आत्मा इतना उज्जवल हो जाएगा है। 24 घंटा दुखी हुआ करते हो, ये कोरोना वायरस तुमने देखा है कोरोना वायरस है क्या भैया? अरे भाई, जैसे कोरोना वायरस तुमने नहीं देखा है, यही तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं प्रत्येक संसारी जीवों के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि से है। समझ में आया? और तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अमूर्तिक प्रदेश वाले हो, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि नितन वस्तु वह आप हो, आत्मा है। समझ में आया भैया? तो बात चल रही थी अपनी है पापान बंदी, पाप का उदय है, पाप का उदय भी है और साथ में संकलित परिणाम जो पर के लक्ष्य से किए जा रहे हैं भैया, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के गंदे गंदे चित्र देखते रहते हो भाई साहब हैं। किसके लिए गड्ढा खोद रहे हो हैं? समझ में आती है भाई साहब? ये जैन दर्शन बहुत अद्भुत है, अद्भुत से अद्भुत है। जिसने अगर जैन दर्शन को समझ लिया उसका आत्मा उज्जवलता को प्राप्त हो जाता है। समझ में आया भैया? एक बात तो ये हुई। दूसरी बात
पुण्यानुबंधी पाप का उदय। बाद में है तो सब पाप का ही उदय है उसको अभी है, शरीर में रोग भी है, बाद में प्रतिकूलताएं भी हैं। समझ में आया भैया? लेकिन उन उदयों में वह जीव अपना भगवान की पूजा करता है, भक्ति करता है और ये ग्रंथों के श्लोक आदि याद करता है, बारंबार उसका उपयोग हमारी परमात्मा की वाणी की तरफ जाता है, दया दान पूजा भक्ति का परिणाम। समझ गए? पाप का उदय होने पर भी उसके परिणामों में भगवान के प्रति जो पुण्य आदि का मंद कसाय रूप परिणाम होता है। समझ गए आप? वीतरागी देवों के प्रति जो भक्ति पूजा दान आदि का जो परिणाम होता है, परिणाम होता है, वो कसाय की मंदता लिए होता है और उसके निमित्त से जो कर्मों का बंध होता है, ये पूरे लोकाकाश में कारण वर्गणाएं भरी हुई हैं भाई साहब। जैसे आप अपने शरीर में तेल का मर्दन करते हो ना, तो दुनिया में रजकण उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे हैं मिट्टी के? आपके कमरे में भी उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे हैं भैया? भले ही आपको ना दिखाई देते हो, जब सूरज की किरण इधर अंदर आती है और आप जरा स्थिरता से देखेंगे तो वे रजकण यहाँ भी उड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन कर्म रूपी रजकण इससे भी बहुत सूक्ष्म है। समझ में आया? जो पूरे लोकाकाश में वर्गणाएं भरी पड़ी हुई हैं, उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। उन्हें तो बस इतना ज्ञान है कि यह जीव कैसे परिणाम कर रहा है। जैसे परिणाम करेगा, संक्लेश रूप परिणाम करेगा, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के परिणाम करेगा, तो उसके साथ में वह पाप रूपी कर्म बन जाएंगे और उनमें भी तीव्रता भी रहती है, मंदता तीव्रता चलती रहती है पाप में, पाप के परिणामों में। समझ में आया भैया? एक बात तो ये हुई। दूसरी, पाप के उदय में जो जीव भगवान की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, समझ में आया? तो उनको वह पुण्य के परमाणु बनते हैं। क्या होता है? समझ में आया भैया? वो हमारे आत्मा के साथ में संबंध उनका हो जाता है। समझ? क्योंकि चिकनाट लगा ली ना, अरे चिकनाट तो कोई भी हो ना भाई साहब, चाहे सरसों की तेल की हो और चाहे आपके वो आंवला का तेल हो या गरी का तेल हो या तुम्हारा वो बजाज का जो तेल आता हो भैया, पर वो कुछ ना कुछ तो पकड़ेगी ना भैया। अगर तीव्र कसाय है, पाप के परिणाम है, तो उन जाति के कर्म बनते हैं भैया। मंद कसाय रूप है तो वो हो गया आपका पुण्यानुबंधी पाप का उदय। उदय तो पाप का है परंतु बंद पुण्य का कर रहा है। हाँ, उसमें भगवान की पूजा है, भक्ति है। देखो आज यहाँ अपने बीच में ऐसे बहुत से लोग हैं, पाप का उदय चल रहा है, सभी का है। कोरोना वायरस आया हुआ है। समझ में आया भैया? कुछ लोगों के शरीर में भी रोग है। समझ में आगे नहीं आगे भैया? से भी कैसा तंगी हो सकती है। समझ नहीं आप? पाप का उदय ही है। आधी बात समझ लें। लेकिन कुछ नहीं, जो अरिहंत भगवान ने जो बताया है उस बात को समझने में जो बुद्धि लगा रहे हैं, क्या कहा भैया? वो पुण्य का बंधन, वो पुण्य का बंधन, वो हमारी वास्तविक कमाई है। क्या कहा भैया? समझ में आया भैया? उदय तो पाप का है पर बंद पुण्य का कर रहे हैं। परिणाम हमारी कमाई हुआ करती है। समझ में आया भैया? एक बात तो जो हो गई, तो वो हो गया भैया पुण्यानुबंधी पाप का उदय है। और एक होता है धर्मानुराग संबंधी पाप का उदय। उसमें निर्वांछक होकर है, जिसे ज्ञानी को निर्वांछक होकर अपनी आत्मा की आराधना करता है, अपनी आत्मा की साधना करता है, मन में किसी प्रकार की कोई वांछा नहीं है। क्या भैया? समझ में आया? वो होता है धर्म अनुराग, अपने आत्मा के प्रति धर्म अनुराग का परिणाम, उसे कहते हैं भैया पाप का उदय है। लेकिन अब क्या करें, कुछ नहीं का समय। देखो वहां पर देखिएगा पाप का उदय है नरक में, जीव को सम्य दृष्टि जीव है। सही बात है। क्या भैया? कितना पाप का उदय है, पर अपनी धर्म आराधना में तल्लीन है, अपना सम्य दृष्टि जीव हो गया। समझ गया? समझ गए ना? एक बात अब ये हो गई आपकी ये बात।
हैं? 3 हो गए। अब ये आप इधर आ जाइए आप। पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय, नहीं पापानुबंधी हाँ, पुण्य का पापानुबंधी पुण्य का उदय ले लो आप। पापानुबंधी पुण्य का उदय, पाप का बंद करे है उदय पुण्य का। बड़ी अनुकूलता है, शरीर भी अच्छा है भैया, लोग तुम्हारी खूब सुनते भी हैं भैया, हैं? समझ में आया? बाहर में खूब लाड़ी वाड़ी गाड़ी सब कुछ है भैया, सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है। लेकिन अपने उपयोग को पंचेंद्री के विषयों में लगाए हुए हो, अपने परिणाम को, है भैया, तो वह पाप का तो बंद हो रहा है और पुण्य का उदय। क्या कहा भैया? पुण्य के उदय में भी पाप का वो कर रहा है। क्या भैया? बंद कर रहा है। उदय तो पुण्य का है और उसमें जो है पंचेंद्री के विषयों में, खाने में, पीने में मस्त हो रहे। क्या में हो रहे भैया? हैं? ध्यान दो, इधर ध्यान दो है, समझ में आए ना भैया? हैं? तो परिणामों में तुम्हारी क्या चल रहा है? हैं? समय पास कर रहे हो, गंदी गंदी फिल्में देखते हो भाई साहब, हैं? इसकी बुराई करना, उसकी बुराई करना, क्या करते हो? है तो आपका पुण्य का उदय, जो आपने पूर्व भाव में जो अपने परिणामों से भगवान की पूजा भक्ति आदि की थी, हैं? उसके उदय में आपको पुण्य की सामग्रियां मिल गई हैं? लेकिन अब कर क्या रहे हो? कर क्या रहे? परिणामों में निरंतर अपने परिणाम गंदे कर रहे हो। समझ में आया? हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, एक भाई का माल दूसरा भाई समेटना चाहता है। क्या कहा भैया? है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा, और भैया सबसे बड़ा रुपया। समझ में आया कि नहीं आया? है तो तुम्हारा सब अनुकूलता बाहर में है, तो भी तुम्हारी नियत खराब हो रही है? तो कौन से कर्मों का बंद होगा? है भैया? समझ में आती है भैया? उदय तो बहुत बढ़िया है, पुण्य का उदय है। और लगे हुए दूसरे की निंदा में, प्रशंसा में, हैं? तो तुम्हारी आत्मा में शांति मिलेगी क्या? हैं? कितना भी भले ही एसी में बैठ जाइए, है भैया, लेकिन परिणामों में आप गंदी सोच रखते हो तो नियम से आपके उस समय भी आप दुखी हो रहे हो और आगामी काल में भी आप पाप का बंद कर रहे हो, और वो उदय हमारे तुम्हारे सबके सामने आता है। समझ में आया भैया? तो ये कौन सा चल गया भैया? पापानुबंधी पुण्य का उदय। अब पुण्य का उदय बहुत बढ़िया है। पुण्य का, पाप के उदय में बताया था, पुण्य का उदय सबको एक जैसा समझ लिए। हरिहर भगवान भी मिल गए भाई साहब, हैं? अब उनकी पूजा भक्ति नहीं करना आपको, गंदे गंदे परिणाम ही सोचते रहना है, 24 घंटा पैसे के कमाने में घुसे रहना, तो कौन सा काम कर रहे हो तुम? पापानुबंधी है तो पापानुबंधी पुण्य का उदय है। परिणामों में परिग्रह इकट्ठा करने का परिणाम कौन सा है भैया? है वो कौन सा परिणाम कहलाएगा भैया? पापानुबंधी पुण्य का उदय है। दूसरों के, हैं? दूसरों के ऊपर गंदी नजर रखना, सही बात, दूसरों के बारे में गंदा सोचना, है भैया? है सब ले लेना भैया। वह पापानुबंधी पुण्य का उदय कहलाता है। और पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय है भैया, भगवान की पुण्य का उदय है। भगवान की आत्मा, भगवान का जो है आराधना कर रहे हो, दया दान पूजा भक्ति आदि का परिणाम है भैया? समझ गए आप? समझ गए? अपने एक जो है मनुष्य पर्याय मिलिए भैया, बड़ा शांति से भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो भैया, हैं? ठीक है, अगले भाव में जाके, है, समझ गए कि नहीं आप? ऐसी जो भावना है तो वो समझ, ध्यान देना, वह पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय। क्या कहा? पुण्य के उदय से ये सब समागम मिला और उनमें भी पूजा, उसमें पूजा भक्ति आदि आपने की है, तो उसमें भी कसाई की मंदता होने से पुण्य का बंद हुआ है। पुण्य के उदय में पुण्य का बंद होना। समझ गए आप? अभी ये हो गया आपका पुण्य के उदय में पुण्यानुबंधी अच्छे परिणाम उज्जवल रखना। समझ गए आप भैया? अब आइए आप धर्म अनुराग संबंधी पुण्य का उदय, वो सम्यक दृष्टि जीवों को होता है। किसको होता है? सम्यक दृष्टि जीवों। अतिशय काम इस पुण्य के उदय में, अरे बढ़िया सब कुछ भैया, शरीर वगैरह सब बढ़िया
हैं, अनुकूल संयोग मिले हैं, कई ये इतना कितने अनंत काल बाद ये सब समय आया है, तो वो एक अपूर्व कार्य करता है। क्या करता है, समझ में आया? वो ऐसा अपूर्व कार्य करता है जो जीवन में उसने कभी नहीं किया है। वह किसी भी फल पदार्थ को बिल्कुल नहीं चाहता है, समझ गया? वह होता है धर्मानुराग संबंधी पुण्य का उदय, समझ गया? धर्मानुराग संबंधी पाप का उदय और धर्मानुराग संबंधी पुण्य का उदय दोनों सम्यक दृष्टि जीवों को। नहीं, वो तो मिथ्या दृष्टि को होता है, सम्यक दृष्टि को होता है। ठीक कहा उसने। नहीं, कौन सा धर्मानुराग संबंधी पाप का उदय, हाँ। धर्म अनुराग संबंधी पुण्य का उदय, अच्छा। वह एकमात्र सम्यक दृष्टि जीव को होता है। अब देखिएगा ये व्याख्या में आपको संक्षेप में समझाई है। अच्छा, दोनों जब आप ग्रंथ के अंदर जाएंगे हैं तो आपको सब बातें आपको मिलेंगी। अभी यहाँ कुछ बात तो थोड़ी दूसरी आपको नजर आएगी। क्या? ये तो मैंने एक सामान्य कथन किया है, लेकिन वक्ता के अभिप्राय को भी नए कहते हैं। वक्ता या ज्ञाता जो बात आपको समझाना पड़ रहा है तो उसके अभिप्राय को समझिए। हैं, अब यहाँ थोड़ा सा आपको हमारे बताए अनुसार थोड़ा अंतर भी दिखाई देगा। क्या समझ में आया? वो अब मैं अंतर भी आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, हैं, समझिएगा। अब पढ़िएगा। दया दान आदि भावों में जो राग मंद किया है वह पुण्य है, समझ गए आप? कसाई की मंदता नहीं होता है और वह पुण्य है और दुख रूप है। राग का परिणाम तो दुख रूप होता ही, आप जानते ही हो। राग आग सह राग दह सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय त्याग निजपद बेई है। आप पूजा में भी पढ़ते हो, हैं? क्या? शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्तल है, भैया पढ़ते हो ना आप? हैं तो शुभ अशुभ परिणाम दोनों ही अपनी आत्मा को जलाने वाले परिणाम है, राग परिणाम है। एक में बेचैनी अधिक है और एक में बेचैनी थोड़ी कम है, क्योंकि जहाँ कसाई की मंदता है वहाँ बेचैनी कम है, वह पुण्य का परिणाम है। और जहाँ बेचैनी अधिक हो रही है, खेद चिंता है, जब मैं अपना दर्द किसको सुनाऊं, क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, संक्लेश परिणाम का उसके परिणाम हो रहे हैं। एकांत पाप रूप परिणाम है, समझ में आया भैया? पाप भी बंद कर। तो अभी देखिएगा, यहाँ कहते हैं दया दानादि भावों में जो राग मंद किया है, भगवान की पितराई प्रभु की भक्ति कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, बोलो भगवान से आपको क्या मतलब है? तो वितरागी है, समझ ना? उनके प्रति जो अनुराग हो रहा है, समझ में आया? तो वह नियम से पुण्य बंधने का कारण होता है। देखिए, दया दानादिक भावों में जो राग मंद किया है वह पुण्य है, और वह पुण्य है राग है, और वह दुख रूप है, ठीक है? और उस भाव में सम्यक दृष्टि को, किसको? सम्यक दृष्टि है। अभी उसको कोई पूर्ण वितरागता तो प्राप्त हुई नहीं है, अभी तो वह प्रारंभ हुआ है मोक्ष मार्ग में, अभी उसने प्रारंभ किया है। अभी उसकी पर्याय में 3 चौकड़ी कसाय का सद्भाव है, उतनी उसके जीवन में पराधीनता है। क्या कहा भैया? आगे बात समझ में। और जितना अपनी उपयोग उसकी आत्मा की सन्मुख जुड़ा हुआ है उतनी स्वाधीनता भी है, समझ में आया? हाँ, तो कहते हैं उस भाव में सम्यक दृष्टि जीव है, भगवान की पूजा भक्ति आदि सारे कार्य करता हुआ भी है भैया, समझ में आए ना? तो वह जो है उस भाव में उसको क्या होता है? तो कि सम्यक दृष्टि को उसका स्वामित्व ना होने से, उसका यानी उस राग के परिणाम का, क्या भैया? अपने अपने परिणामों को टटोलना। हम भगवान की पूजा भक्ति किसके उद्देश्य से करते हैं और क्या समझ के करते हैं? काम वो सम्यक दृष्टि भी करता है और मिथ्या दृष्टि जीव भी करता है। दोनों के परिणामों में कसाई की मंदता है, पर दोनों का लक्ष्य क्या क्या है? लेकिन सम्यक दृष्टि जीव को है भगवान मेरा कल्याण कर देंगे, ऐसी बिल्कुल उसमें अंदर में उसकी परिणाम होते नहीं है। वो जानता है कि एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ करता धरता नहीं है। और अज्ञानी जीव भी भगवान की पूजा भक्ति करता है, पर उसका लक्ष्य ये है कि हमें
इंद्रियों के विषय मिलेंगे। क्या मिलेंगे? भगवान की पूजा भक्ति करेंगे तो पुण्य का बंध होगा, और पुण्य का बंध होगा तो अनुकूल संयोग मिलेंगे। आपने तो कहा था ना, पुण्य के उदय में अनुकूल संयोग मिलते हैं ना, है तो उसका भगवान के प्रति जो भक्ति पूजा दान आदि का जो परिणाम हो रहा है मिथ्या दृष्टि का, वो भोग संबंधित है। समझ में आया भैया? वह पंच इंद्री के विषय भोग चाहता है, और सम्यक दृष्टि उदी को है भैया निर्वांचक होकर भगवान की पूजा भक्ति करता है तो उसको उत्कृष्ट जाति का पुण्य का बंध होता है। वो सम्यक दृष्टि जो भगवान की पूजा भक्ति कर रहा है, हाँ। उसमें उसको पंचेंद्र के भोगों की इच्छा नहीं है, हाँ। परंतु अपने आत्म कल्याण की भावना है, तो वहाँ उत्कृष्ट जाति का पुण्य बनेगा। होता ही है, निर्वांचक होके कर रहा है ना। और कोई समझ में आ गया? उसको कोई भोगों की इच्छा तो है ही नहीं है। समझ गया? भोग तो उसे हलाल धूप लगती है, जहर लगती है। समझ गया? इसीलिए वह निर्वांचक होके करता है तो वह पुण्यानुबंधी पुण्य का हो जाता। देखिएगा, बड़े आप देखिए, उस भाव में सम्यक दृष्टि को, कौन से भाव में? जो भगवान के प्रति दान दया दान ये भैया एक भैया मंदिर बनवा लो भैया, चलो हमारी तरफ से हो गया, भगवान जी की प्रतिमा को पधरवा लो, है भैया? समझ गए नहीं आप? हैं ये मकान जीर्ण सी जो आपका मंदिर जीर्ण हो रहा है, चलो भैया इसके लिए हमने पैसा दे दिया, हैं? ऐसा परिणाम सम्यक दृष्टि जीव को भी होता है और मिथ्या दृष्टि को भी होता है। पर सम्यक दृष्टि को उसका राग का एकत्व बना नहीं है, स्वामित्व बना नहीं है, इसीलिए वह वहां से खिसक लेता। क्या कहा भैया? उसको वहाँ सात से पुण्य का बंध होता है, और मिथ्या दृष्टि को भी वही परिणाम होते हैं, लेकिन उसे राग का स्वामित्व होने से भगवान हमारा भला करेंगे। क्या भैया? और ऐसा करेंगे तो अगले भाव में मेरे को अनुकूल सामग्रियां मिलेंगी, मैं देवगति में जाऊंगा और फिर वहां जाके भोग करूंगा। हैं वो तो उसने फल मांग लिया, तो वो तो पाप। समझ में आया? अब देखना इस ढंग से इसको, इस बोल को यहाँ लिया गया है। देखो कहते हैं दया दानादि भावों में जो राग मंद किया है वह पुण्य है, दुख है। उस भाव में सम्यक दृष्टि को, यानी कसाई की मंदता में उस सम्यक दृष्टि को उसका यानी राग का स्वामित्व ना होने से पुण्यानुबंधी पुण्य बनता है। क्या बनता है? पुण्यानुबंधी पुण्य। अब वो पुण्यानुबंधी पुण्य कैसा होगा? है भैया, बाहर में भी उसको जैसे भरत चक्रवर्ती थे, चक्रवर्ती का पद मिलेगा, वो राजा बनेगा, है भैया, ऐसा बाहर में उसका पुण्य का उदय भी होगा, और अंदर में उसमें आसक्त नहीं होगा। क्या भैया? और भैया बाहर में अनंत भगवान मिलेंगे, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिलेंगे, है उसके उदय पुण्य के उदय मिलते हैं। अभी हमारा आपका महान पुण्य का उदय चल रहा है, समझ में आ रही है? देव शास्त्र गुरु का मिल जाना और उनकी वाणी को सुनना है भैया, ये कोई पुण्य का महान उदय हुआ करता है। समझ में? तो सम्यक दृष्टि जीव को उस भाव के परिणाम में बाहर में बढ़िया अनुकूलता मिलती है, राजा आदि के पद भी मिलते हैं, देवगति भी मिलती है, और अंदर में ऐसे समागम भी मिलेंगे जो इसे कभी भी उस भोग में फंसने नहीं देंगे। क्या कहा? क्या कहा? सही बात है। आगे बात समझ भैया? सुन रहे हो सभी लोग? हरी नंदने हरी बेटा समझ में है? क्योंकि उसके जो परिणाम सम्यक दृष्टि जीव के हैं वो पुण्यानुबंधी पुण्य के होंगे, उसमें बाद में बढ़िया बढ़िया उसका शरीर भी मिलेगा, बढ़िया बढ़िया का ऐसे में अनुकूल राजा आदि के पद भी मिलेंगे, हैं? लेकिन साथ में वो अरियंत देव शास्त्र गुरु मिलेंगे, और वहां वो अपने आत्मा की आराधना करेगा, और उसमें वो पुण्य के उदय में जो सामग्री मिली है उसमें वो फंसेगा नहीं। क्या कहा? अपना हाँ, फंसेगा नहीं, उनको अच्छा नहीं मानेगा। तो देव शास्त्र गुरु मिल गए, बाहर में सब कुछ है, लेकिन देव शास्त्र गुरु मिले, महान पुण्य के उदय से मिले, अब वह बारंबार उसमें, तो अब वो जो पुण्य के उदय में मिले है तो उसमें वह फंसेगा नहीं। क्या कहा? ये कहलाता पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय। समझ में आया भैया? चलिए आगे। अब कहते हैं और मिथ्या दृष्टि को है भैया,
आज ये बोला आपका पूरा नहीं होगा, नहीं होता, हैं? चलने दो इसको आराम आराम से, देखो और आराम आराम से चलने दो। और मिथ्या दृष्टि को देखिएगा। अब कहते हैं मिथ्या दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि को राग का स्वामित्व होने से, काय का स्वामित्व, जो कसाई की मंदता हुई है, भाई साहब मैंने दान दिया, मैंने सुना है कि भाई साहब 1 पैसा दोगे तो 10 लाख मिलेंगे, क्या मिलेंगे, तो उसको स्वामित्व है राग का, उसको राग का पक्ष है, भगवान मेरा कल्याण कर देंगे, क्या कहा है, उसको किसका स्वामित्व बरत रहा है, स्वामित्व होना चाहिए थे आत्मा का, और स्वामित्व बरतता है राग का है। तो अब देखना उसको क्या यहाँ लिया है, वो देखो आपको, मिथ्या दृष्टि को राग का स्वामित्व होने से है भैया। कौन सा स्वामित्व राग का, कि अपन भगवान की पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, तो एक दिन भैया अपन को बढ़िया बढ़िया जो है पंचेंद्रिय के विषय भोग मिलेंगे, है अनुकूल सहयोग मिलेगा। अब यहाँ क्या कहते हैं, होने से, स्वामित्व होने से पापान बंधु पुण्य का बंध होता है, क्या का है, पुण्य का बंध तो हुआ, पुण्य का बंध तो हुआ, पर वह नियम से उन पुण्य के उदय में लग जाएगा, और भगवान की भी याद नहीं आएगी, अनंत परमात्मा की भी नहीं याद आएगी, तो वो उसका जो पापान बंदी में चला गया, कहाँ चला गया, सही बात है, पुण्य तो पुण्य का बंध तो किया, पर उस पुण्य के उदय में जो तुमने यहाँ पर भगवान की पूजा भक्ति करते समय है उनके फल को चाहने की जो इच्छा की थी, तो वो तो तुम्हें मिल गई, क्या भैया, और उसमें तुम रच बच जाओगे, भगवान की यादें भूल जाओगे, तो वो क्या हो गया, वो हो गया पापान बंदी हो जाता है, पाप का उदय हो गया। हाँ देखा इसमें भैया, बंद तो भले ही पुण्य का हुआ, लेकिन पुण्य के उदय में जो सामग्री पंचेंद्रिय की मिली है, उसमें तो भगवान की भक्ति पूजा आदि सब भूल गए भाई साहब, क्या हुआ है पुण्य का बंध तो हुआ उसमें, परंतु अब जो पुण्य का उदय आएगा उसमें तो पाप आदि क्रियाओं में जुड़ जाएगा। तो यहाँ जो भगवान की पूजा आदि को पापान बंदी क्यों कहा, ये प्रश्न की बात, ये अंदर में विचार करने की बात है। इसलिए मैंने पहले आपको 6 कोटे खोले है भैया। तो हमने वहाँ कहा था पापान बंदी पुण्य का उदय, हमने वहाँ क्या कहा था आपको, पापान बंदी पुण्य के उदय में क्या कहा था कि बाहर में अनुकूल संयोग होंगे, लेकिन अंदर में पाप के परिणाम होंगे, क्या था, तो वो तो था पापान बंदी पुण्य का उदय। पर यहाँ ये कह रहे हैं कि वो परिणाम तो उसके कसाई की मंदता के हैं, लेकिन उसे पापान बंदी क्यों कहा, क्योंकि पाप के पुण्य के उदय में बंध तो वास्तव में उसे पुण्य का ही हो रहा है, लेकिन भोग सामग्री में लिप्त हो जाता है वह, तो वह वास्तव में उस पुण्य का पुण्यवान में बंदी भी पापान बंदी में चला गया, क्या चला गया, सही बात है, ये है उसका। और आज अधिकांश जीवों का यही हो रहा है। अब सब भैया अपने अपने परिणामों को भैया है, अपने अपने परिणामों को टटोलो, कोई किसी के लिए गड्ढा नहीं खोद रहा है, समझे। हम स्वयं भी अपने आप को जहाँ ले जाना चाहें वहाँ ले जा सकते हो, क्योंकि आप भगवान आत्मा हो, ईश्वर हो, हैं। आप अपने आत्मा को चाहो तो निगोद भी ले जा सकते हो, गए अनंत बार भाई साहब। और आप अगर चाहो तो अपने आत्मा के पर्याय में उज्ज्वलता लाके है भैया मोक्ष तक की प्राप्ति भी कर सकते हो। समझ में आया, वर्तमान में सुखी भी हो जाओगे, या कोई भगवान करता धरता नहीं है। देखो आप अपने निमित्त से है, एक ही चीज है, 16-17 साल की बच्ची है भैया बेहोश पड़ी हुई है, समझ में आया। अब कई लोगों के नाना प्रकार के विचार हो सकते हैं, निमित्त तो एक ही है, समझ में आया। उसका पिता देखेगा तो उसके परिणाम अलग होंगे, माँ देखेगी तो परिणाम अलग होगा, और भोगी काम भोगी देखेगा तो उसके परिणाम अलग होंगे भाई साहब, हैं। सबकी निमित्त एक है, लेकिन परिणाम सबकी अलग अलग है। हमें अपने परिणाम कैसे रखना चाहिए, हमें कहाँ जाना है, हमें अपने को तिर्यंत गति में जाना है, तो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह में भाई साहब लिप्त रहिए, तो आपका आत्मा अनादि काल से जहाँ था
वहीं बना रहेगा। थोड़ा ऊपर उठना है तो अपने आत्मा में भगवान के प्रति भक्ति का, पूजा का परिणाम है, अंदर में उज्जवल परिणाम हो। हर आत्मा अपने अपने परिणाम का कर्ता होता है। परिणाम के बिना द्रव्य नहीं होता है और द्रव्य के बिना परिणाम नहीं होता है। इसीलिए हमारे आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने परिणामों को जिस प्रकार से अगर रखना चाहते हैं वह हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी होगी और वहीं आप अपने अपने आत्मा को ले जा सकती है। इसमें पर द्रव्य कुछ भी नहीं करता है। ये चर्चा अभी आपकी पूरी ना होकर यहीं पर विराम लेते हैं। कल इसके आगे की चर्चा पढ़ेंगे। अभी अपना समय हो गया। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय